Stories shape our world. Truth hides in shadows. From ancient secrets to modern mysteries. This is where knowledge meets intrigue. Welcome to Echoes of Purpose. जरा सोचिए, मई 1974 की सुबह राजस्थान के रेगिस्तान में कुछ वैज्ञानिक और सैनिक अपनी सांसें थामे खड़े हैं। एक बटन दबाया जाता है, जमीन कांपती है। आसमान में एक मशरूम जैसा बादल उठता है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया है। कोडनेम स्माइलिंग बुद्धा। दुनिया हिल जाती है। अखबारों की सुर्खियां आग की तरह फैल जाती हैं। लेकिन वो बात जो अखबारों तक नहीं पहुंची, वो थी इस परीक्षण की फंडिंग। पैसा आया कहां से? किसी भी सरकारी बजट में उसका जिक्र नहीं था। ना कोई लाइन, ना कोई दस्तावेज। पैसा निकला एक गुप्त खजाने से, जिसे कहा जाता है ब्लैक बजट। हर साल भारत सरकार जनता के सामने यूनियन बजट पेश करती है। ये वैसा ही है जैसे घर का खर्चा। कितना पैसा स्कूलों पर जाएगा, कितना अस्पतालों पर, सड़कें, रेल और रक्षा, सब कुछ लिखा होता है कागज पर साफ साफ। लेकिन जैसा कि इतिहासकार ज्ञानेश कुडैसिया ने लिखा था, बजट हमें नाटक दिखाते हैं, पर मंच के पीछे क्या चल रहा है वो छुपा रहता है। इन्हीं छुपे हुए पर्दों के पीछे छुपा होता है ब्लैक बजट। जरा कल्पना कीजिए अपनी तनख्वाह की। हर महीने किराया, राशन, बिल सब दिख रहा है। लेकिन अचानक आप देखते हैं हर महीने आपकी कमाई का एक टुकड़ा गायब है। आप बैंक से पूछते हैं और जवाब आता है संवेदनशील कामों के लिए गया है। न रसीद, न हिसाब, सिर्फ भरोसा। यही है ब्लैक बजट। तो सवाल उठता है, इतना गुप्त क्यों? इस पैसे से चलता है भारत का खुफिया तंत्र। रॉ जैसी एजेंसियां जो देश की सीमाओं के बाहर चुपचाप काम करती हैं। रक्षा अनुसंधान, गुप्त प्रयोगशालाएं, परमाणु परियोजनाएं, ऐसे ऑपरेशन जिन्हें खुलकर बताया नहीं जा सकता। इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाली कैथरीन फ्रैंक बताती हैं, कई प्रोजेक्ट्स को साधारण वैज्ञानिक अध्ययन का नाम दिया गया, लेकिन पर्दे के पीछे विस्फोटक तैयार हो रहा था। 1979 में सरकार ने पहली बार मान लिया। ब्लैक बजट पेश किया गया। 12 अरब रुपए उस वक्त एक खगोलीय रकम। लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा पैसा कहां जाएगा, जवाब मिला गोपनीय। उसके बाद से ये पैसा और भी परछाइयों में चला गया। खत्म नहीं हुआ, बस गहरे दफन हो गया। कहा जाता है ये पैसा बनाता है भारत के गुप्त सैटेलाइट, जो चुपचाप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, शिकारी बाज से भी तीखी नजरें लिए। कुछ कहते हैं ये जाता है साइबर वॉर यूनिट्स को, डिजिटल सिपाही जो बंदूक से नहीं बल्कि कीबोर्ड से दुश्मन के शहर अंधेरे में डुबो सकते हैं। और कुछ कहते हैं ये उन जासूसों तक पहुंचता है जो सीमा पार चुपचाप अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। और भारत अकेला नहीं है, अमेरिका भी रखता है अपना ब्लैक बजट।
50 अरब डॉलर से भी ज्यादा हर साल, ज्यादातर CIA और NSA के लिए। इसी पैसे से उन्होंने चुपचाप बनाई थी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F-117 नाइट हॉक। सालों तक दुनिया को भनक तक नहीं लगी। लेकिन फर्क ये है, अमेरिका में कभी कभी पत्रकार पर्दा हटा देते हैं, भारत में पर्दा लोहे का बना है। अब सवाल वही है, ये अच्छा है या खतरनाक? एक तरफ राज जरूरी हैं। अगर दुश्मन देश को पता चल जाए भारत रक्षा पर कितना खर्च करता है, कहां खर्च करता है, तो ये वैसा होगा जैसे इम्तिहान से पहले अपनी कॉपी पड़ोसी को दिखा देना। लेकिन दूसरी तरफ बिना जवाबदेही की चुप्पी खतरनाक है। भ्रष्टाचार उसी में छुप सकता है, बेकार परियोजनाएं, सियासी फायदे, सब उसी अंधेरे में पनपते हैं। अपने अपार्टमेंट की कल्पना कीजिए, हर निवासी रख रखाव के लिए पैसे देता है। आपको दिखता है गार्ड की तनख्वाह, बिजली, मरम्मत, और अचानक सोसाइटी का अध्यक्ष कहता है, एक बड़ा हिस्सा हमने क्लासिफाइड कामों के लिए रख दिया है। न सवाल न जवाब। क्या आप चैन की नींद सो पाएंगे? यही है ब्लैक बजट की पहेली। लोग जानते हैं ये है, ये अरबों में है, लेकिन सच कहां तक सुरक्षा है और कहां से बस रहस्य, कोई नहीं जानता। तो गायब पैसा कहां जाता है? कुछ हिस्सा हमें बचाता है, हमारे सिर के ऊपर उपग्रह बनाता है, सीमाओं के बाहर जासूसों को संभालता है, हमारी सुरक्षा की ढाल बनता है। लेकिन कुछ हिस्सा हमेशा सवाल बना रहेगा, ताले में बंद, इतिहास की किताबों से भी बाहर। एक खुफिया अफसर ने कभी कहा था, अगर आप उसे देख सकते हैं तो वो राज ही नहीं है। तो अगली बार जब आप सुने कि भारत का बजट आया है, अस्पताल, सड़कें, स्कूल, याद रखिए कहीं चुपचाप एक और बजट है, बजट के पीछे का बजट। और असली सवाल ये है, क्या नागरिकों को पर्दे के पीछे झांकने का हक होना चाहिए, या कुछ बातें अंधेरे में ही रहना बेहतर है? क्योंकि कई बार सबसे बड़े सच दिन की रोशनी में नहीं चिल्लाते, वे अंधेरे में धीरे धीरे फुसफुसाते हैं। दिस वॉज Echoes of Purpose. Subscribe and like so the echoes never fade.